हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस लॉज में आज लेंगे प्रतिभू की दायित्व मुक्ति, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लाइबिलिटी। एक प्रतिभू तब दायित्व मुक्त होता है जबकि उसके द्वारा दी गई गारंटी के अधीन उसका दायित्व समाप्त हो जाता है। प्रतिभू 3 तरीके से दायित्व से मुक्त हो सकता है: गारंटी के खंडन के द्वारा, ऋणदाता के आचरण के द्वारा और गारंटी के अवैध होने से। पहले लेंगे गारंटी के खंडन के द्वारा। गारंटी के खंडन के द्वारा में गारंटी को वापस लेना या निरस्त करने से है। यदि कुछ परिस्थितियों में प्रतिभू अपने द्वारा दी गई गारंटी को वापस लेता है तो गारंटी भावी व्यवहारों के लिए उत्तरदायी नहीं रहता है। इसमें पहला है खंडन की सूचना द्वारा, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। कोई भी प्रतिभू गारंटी के खंडन की ऋणदाता को सूचना देकर चालू गारंटी को समाप्त कर सकता है। गारंटी के खंडन की सूचना देने के बाद मूल ऋणी तथा ऋणदाता के बीच हुए व्यवहारों के लिए प्रतिभू को दायी नहीं ठहराया जा सकता है। प्रतिभू ऐसी सूचना के पूर्व किए गए व्यवहारों के लिए उत्तरदायी होगा। फॉर एग्जाम्पल, सी बी को कहता है कि वह ए को उसकी इच्छा अनुसार माल देता रहे। वह इस हेतु बी को अपनी गारंटी दे देता है। कुछ दिनों के बाद सी बी को कहता है कि वह अब ए के प्रति दायी नहीं रहेगा। या सी ने बी को सूचना देकर गारंटी समाप्त कर ली है। सी की इस सूचना के बाद बी द्वारा ए को दिए गए माल के लिए सी उत्तरदायी नहीं होगा। दूसरा है प्रतिभू की मृत्यु द्वारा, बाय डेथ ऑफ श्योरिटी। किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में प्रतिभू की मृत्यु होने पर चालू गारंटी समाप्त हो जाती है तथा प्रतिभू की मृत्यु से पहले के व्यवहारों के लिए प्रतिभू उत्तरदायी होगा। धारा 131 इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रतिभू की मृत्यु होने से यह आवश्यक नहीं है कि गारंटी का अनुबंध समाप्त हो ही। यदि गारंटी अनुबंध से गारंटी को प्रतिभू की मृत्यु के बाद भी जारी रखने का अभिप्राय स्पष्ट होता है, ऐसी गारंटी प्रतिभू की मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होगी तथा प्रतिभू का दायित्व समाप्त नहीं होगा। किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में साझेदारी फर्म को दी गई गारंटी अथवा फर्म के कार्यों के लिए किसी पक्षकार को दी गई गारंटी उस समय समाप्त हो जाती है जबकि फर्म में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है या फर्म का समापन हो जाता है। नेक्स्ट है नवीनीकरण द्वारा। जब गारंटी अनुबंध के तीनों पक्षकार किसी गारंटी अनुबंध के स्थान पर नया गारंटी अनुबंध कर लेते हैं तो पुराना गारंटी अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाता है। ऐसे में पुराने गारंटी अनुबंध में प्रतिभू का दायित्व समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है प्रतिभू के पागल होने पर। कोई भी प्रतिभू भविष्य में अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा यदि उसके पागल होने की सूचना ऋणदाता को दे दी गई है। नेक्स्ट है ऋणदाता के आचरण के द्वारा। जो श्योरिटी है वो अपने दायित्व से तब भी मुक्त हो जाता है जबकि ऋणदाता के आचरण से कुछ कार्य किए जाते हैं। जैसे गारंटी अनुबंध में हेरफेर या परिवर्तन द्वारा। यदि प्रतिभू की सहमति के बिना ऋणदाता तथा मूल ऋणी ने गारंटी अनुबंध की शर्तों में किसी प्रकार का हेरफेर या परिवर्तन किया है तो गारंटी अनुबंध समाप्त हो जाता है और प्रतिभू ऐसे हेरफेर के बाद हुए व्यवहारों के लिए अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है।
इस जो धारा 133 है, उसमें ये दिया गया है कि गारंटी अनुबंध की शर्तों में हेरफेर ऋणदाता तथा मूल ऋणी द्वारा किया गया हो, ऐसा हेरफेर प्रतिभू की सहमति के बिना किया गया हो, ऐसे हेरफेर के बाद हुए व्यवहारों के लिए प्रतिभू का कोई दायित्व नहीं होता है। इनके अतिरिक्त कई मामले के निर्णय में ये निश्चित हो चुका है कि हेरफेर प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण होना चाहिए। हेरफेर महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में होना चाहिए। हेरफेर का प्रयास या उपाय मात्र ही हेरफेर नहीं है, बल्कि हेरफेर वास्तव में किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बैंक मैनेजर ए के लिए प्रतिभू बन जाता है। कुछ समय पश्चात बिना सी की जानकारी के ए और बैंक के मध्य एक अनुबंध हो जाता है कि ए की वेतन वृद्धि कर दी जाए और वह अधिविकर्ष पर होने वाली हानियों के लिए उत्तरदायी होगा। ए एक व्यापारी को 25,000 रुपये का एक अधिविकर्षण स्वीकृत कर देता है तथा जिसकी वसूली नहीं हो पाती है। या सी बैंक के प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि बैंक तथा ए के बीच अनुबंध में परिवर्तन हो गया है तथा ये परिवर्तन सी की बिना सहमति तथा स्वीकृति से किया गया है। एक एग्जाम्पल और है, बी ने सी की गारंटी पर ए को विक्रयकर्ता के रूप में मासिक वेतन पर नियुक्त किया। कुछ दिनों बाद बी ए से सी की जानकारी के बिना ही विक्रय पर कमीशन के आधार पर पारिश्रमिक भुगतान करने का अनुबंध कर लेता है। अब यदि ए दुराचरण करता है तो सी जो है, सी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। यदि गारंटी अनुबंध अनेक कार्य वचनों के पालन के संबंध में है तो प्रतिभू केवल उस कार्य या वचन के संबंध में दायित्व मुक्त होता है जिसमें प्रतिभू की सहमति के बिना हेरफेर किया गया है। बाकी के सभी कार्यों का या वचनों के लिए प्रतिभू का दायित्व पूर्ववत बना रहता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार यहाँ ये बात अपवाद स्वरूप है कि यदि गारंटी अनुबंध में किया गया हेरफेर प्रतिभू के हित में है अथवा वह हेरफेर महत्वपूर्ण तथा सारवान नहीं है, तो ऐसे हेरफेर से प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हुआ नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अमर ने अकबर के लिए बैंक से अधिविकर्षण ओवरड्राफ्ट के लिए 25,000 रुपये के लिए लिखित में गारंटी दी, किंतु बैंक ने 20,000 रुपये से अधिक के ओवरड्राफ्ट को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। अतः अकबर ने स्वयं ही अमर से पूछे बिना ही गारंटी के अनुबंध में राशि को परिवर्तन कर 20,000 रुपये कर दिया। गारंटी का दायित्व उत्पन्न होने पर अमर ने दायित्व स्वीकार करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि गारंटी अनुबंध में उसकी सहमति के बिना ही हेरफेर कर दिया है, किंतु उच्चतम न्यायालय के अनुसार अमर अपने दायित्व से मुक्त नहीं हुआ है, क्योंकि यह परिवर्तन महत्वपूर्ण या सारवान नहीं है। दूसरा है, ऋणदाता द्वारा मूल ऋणी को दायित्व से मुक्त करना। कोई भी प्रतिभू अपने दायित्व से उस समय भी मुक्त हो जाता है जबकि या तो मूल ऋणी तथा ऋणदाता के बीच कोई ऐसा ठहराव होता है जिससे ऋणदाता मूल ऋणी को उसके दायित्व से मुक्त कर देता है, और दूसरा, ऋणदाता कोई ऐसा कार्य अथवा भूल करता है जिससे मूल ऋणी का वैधानिक दायित्व समाप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए बी के लिए एक निश्चित मूल्य का मकान बनाकर देने का अनुबंध करता है तथा सी ए की गारंटी देता है। कुछ दिनों बाद बी ए को मकान बनाने के अनुबंध से मुक्त कर देता है, या सी भी ऐसी गारंटी के दायित्व से मुक्त हो गया है। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि
क्रय पद्धति के अंतर्गत माल बेचने वाला व्यक्ति या विक्रेता क्रेता से किस्तें न मिलने के बाद भी उसे दायित्व मुक्त करता है तो प्रतिभू भी दायित्व मुक्त माना जाता है। इसके कुछ अपवाद है। इस धारा के लागू होने के लिए ये आवश्यक है कि ऋणदाता ने कोई ऐसा सकारात्मक कार्य किया हो या ऐसे किसी वैधानिक कर्तव्य के पालन में त्रुटि की हो। केवल प्रतिभू द्वारा मूल ऋणी पर वाद प्रस्तुत नहीं करना प्रतिभू को दायित्व से मुक्त नहीं करता है। यदि राजनियम में परिवर्तन हो जाने के कारण मूल ऋणी अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है तो प्रतिभू भी अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। न्यायालय का यह मत है कि मूल ऋणी के दायित्व में कमी आने पर प्रतिभू के दायित्व में उतनी ही कमी आ जाती है। मूल ऋणी को दिवालिया घोषित कर दिए जाने पर या मूल ऋणी के विरुद्ध ऋण अवधि वर्जित हो जाने के परिणाम स्वरूप मूल ऋणी से तो धन वसूल नहीं किया जा सकता है, परंतु प्रतिभू का दायित्व बना रहता है। नेक्स्ट है, मूल ऋणी से व्यवस्था अथवा समझौता होने पर यदि ऋणदाता एवं मूल ऋणी प्रतिभू की सहमति के बिना कोई ऐसा अनुबंध करते हैं जिसके द्वारा वे कोई समायोजन कर लेते हैं अथवा अवधि बढ़ाते हैं अथवा ऋणदाता मूल ऋणी पर वाद प्रस्तुत नहीं करने की प्रतिज्ञा करता है तो प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। इस धारा का अगर विश्लेषण किया जाए जो धारा 135 है तो इसमें यदि ऋणदाता कोई समायोजन या समझौता कर लेता है अथवा यदि ऋणदाता ऋण के भुगतान की अवधि बढ़ाने की प्रतिज्ञा कर लेता है अथवा यदि ऋणदाता मूल ऋणी पर वाद प्रस्तुत नहीं करने की प्रतिज्ञा कर लेता है। इसके कुछ अपवाद है, जैसे जब ऋणदाता ने ऋण की अवधि बढ़ाने का अनुबंध मूल ऋणी के साथ नहीं किया हो तथा किसी अन्य व्यक्ति से किया हो तो प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा। दूसरा है, इस नियम का ये अपवाद है कि यदि ऋणदाता मूल ऋणी पर वाद प्रस्तुत नहीं करता है अथवा मूल ऋणी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करता है तो अनुबंध में अन्य किसी प्रावधान के अभाव में प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त नहीं होता है। तीसरा अपवाद यह है कि यदि किसी एक ऋण के लिए कई सप्रतिभू है और ऋणदाता उनमें से किसी एक सप्रतिभू को दायित्व से मुक्त कर देता है तो इससे शेष सभी सप्रतिभू दायित्व मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये धारा 138 है। नेक्स्ट है, ऋणदाता के कार्य अथवा भूल द्वारा यदि ऋणदाता कोई ऐसा कार्य करता है जो प्रतिभू के अधिकारों अथवा हितों के विरुद्ध है अथवा वह कोई ऐसी भूल करता है जिसको पूरा करने का उसका दायित्व है और इसके परिणाम स्वरूप प्रतिभू को मूल ऋणों के विरुद्ध कार्यवाही करने के अधिकार में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित होती है तो प्रतिभू अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, गारंटी के अवैध होने पर गारंटी के अवैध होने पर इसमें पहला है मिथ्या वर्णन द्वारा गारंटी प्राप्त करना। जब कोई ऋणदाता मिथ्या वर्णन के आधार पर प्रतिभू से गारंटी प्राप्त करता है तो ऐसी प्रतिभू या ऐसा प्रतिभू ऐसी गारंटी से उत्पन्न दायित्वों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। दूसरा है छिपाव द्वारा गारंटी प्राप्त करने की दशा में जब कोई ऋणदाता मूल ऋणी के संबंध में किसी महत्वपूर्ण बात को छिपाकर गारंटी प्राप्त करता है तो ऐसी गारंटी अवैध होगी तथा प्रतिभू दायित्व से मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, सप्रतिभू द्वारा गारंटी नहीं देने पर यदि कोई व्यक्ति गारंटी देने के साथ ये शर्त भी लगा देता है कि उसकी गारंटी तभी वैध होगी जब दूसरा व्यक्ति भी इसमें सप्रतिभू होगा तो ऐसी दशा में ऐसे व्यक्ति द्वारा गारंटी न देने पर वह पहला व्यक्ति भी गारंटी के दायित्व से मुक्त हो जाएगा।
नेक्स्ट है लोक नीति के विरुद्ध होने पर यदि ऋणदाता प्रतिभूति अनुबंध से संबंधित कोई ऐसा कार्य करता है जो लोक नीति के विरुद्ध है तो भी प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा राधाकांत बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के मामले में किया गया। न्यायालय ने लिखा कि यदि कोई नियोक्ता जिसे अपने किसी कर्मचारी की विश्वसनीयता एवं आचरण की गारंटी प्राप्त है को किसी बेईमानी करने के बाद भी काम पर नियुक्त करता है और प्रतिभू को भी इस संबंध में सूचना नहीं देता है तो ऐसा प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हुआ माना जाएगा। इसका कारण यह है कि ऐसा करना लोक नीति के विरुद्ध एवं अवैध है। लास्ट है इसका प्रतिफल न होने पर यदि ऋणदाता एवं मूल ऋणी के बीच अनुबंध में प्रतिफल नहीं होता है अथवा नहीं रहता है तो प्रतिभू का दायित्व भी समाप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को वेतन का भुगतान बंद कर दिया जाता है अथवा ऋणदाता मूल ऋणी से धन वसूल कर लेता है तो प्रतिभू भी दायित्व मुक्त हो जाता है। तो इस तरह प्रतिभू के दायित्व मुक्त कैसे हो सकता है इसके बारे में चर्चा की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।